नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों यूपी ट्रिपल एस सी पीटी क्लास 11वां क्लास है एनम फार्मासिस्ट लेखपाल अन्य भर्ती के लिए। सबसे पहले वीडियो को एक लाइक करिएगा दोस्तों, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। चलिए दोस्तों, प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। एक दो दिन दोस्तों किसी कारणवश जो है क्लास आपकी नहीं चल पाई, लेकिन अब रेगुलर आपकी क्लास चलती रहेगी। प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, हिंदी से है। हिंदी में क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं वह मैं आप लोग को बता रहा हूँ। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है पूछ रहा है। तो शुद्ध वाक्य इसमें से दोस्तों, उसने अपनी कमाई का अधिकांश गंवा दिया। ऑप्शन यही सही होगा। क्वेश्चन नंबर दूसरे पर चलते हैं। सही वर्तनी है। सही वर्तनी कौन सा है दोस्तों? षष्ठम। ऑप्शन दूसरा हो जाएगा। अधः का विलोम क्या होगा? तो अधः का विलोम दोस्तों जो होता है, इसमें दोस्तों पूर्ण भी हो सकता है और समाप्त भी हो सकता है, ख़त्म भी हो सकता है। मतलब इसके चारों ऑप्शन लगभग मिल रहा है, कोई भी इसमें से भी हो सकता है। कौन सा शब्द बहुब्रीहि समास के अंतर्गत आता है? बहुब्रीहि समास के अंतर्गत की बात है तो बीड़ा पाड़ी जो होता है दोस्तों, बहुब्रीहि समास के अंतर्गत आता है। कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? पूछ रहा पर्यायवाची नहीं है दोस्तों। तो पर्यायवाची कौन सा नहीं है? केसरी यही नहीं होगा आपका। मरीची, मार्तंड, पतंग, ये सब जो सूर्य का है। पवन का संधि विच्छेद कौन सा होगा? तो पवन का संधि विच्छेद जो होगा पोधन अन, ऑप्शन पहला हो जाएगा। कौन सा शब्द कर्मधारक समास नहीं है? तो यह दोस्तों आप देख सकते हैं, नीलगाय में कर्मधारक, प्रिय प्रवास में है, कृताकृत में भी है, विद्याभास में नहीं है दोस्तों। ऑप्शन चौथा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। 8वें में पूछ रहा है कौन सा शब्द आँख का पर्यायवाची नहीं है? तो दोस्तों चक्षु भी है, आँख का, अच्छी भी है, दृक भी है, लेकिन अतुल जो है यह आपका पर्यायवाची नहीं है। सुशिक्षित में उपसर्ग कौन सा है? तो सुशिक्षित में उपसर्ग की बात आ रही तो सु शब्द जो होता है यह उपसर्ग हो जाएगा। उपसर्ग प्रत्यय से दोस्तों क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं पूछ रहा है। तो चंद्रमा का पर्यायवाची कौन सा नहीं है दोस्तों? मयंक, सुधांशु, इंदु है, लेकिन सरोज नहीं है। ऑप्शन चौथा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछ रहा है दोस्तों, फूल का तत्सम है। फूल का तत्सम, तो फूल का तत्सम जो होगा दोस्तों पुष्प होगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन दोस्तों। कर्म का तद्भव बताइए शब्द। जो कर्म का तद्भव क्या होगा दोस्तों? काम हो जाएगा। कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है? पंकज हो सकता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13 का है। अंबज हो सकता है, पदम होता है, लेकिन वारिद नहीं होता, यह बादल का है दोस्तों। धड़ाक में प्रत्यय है। क्वेश्चन नंबर 14वां। तो धड़ाक में प्रत्यय आक है दोस्तों। वृष्टि ना होने से सूखा पड़ने की, देखिए दोस्तों इसमें ऑप्शन आपको भरना है, आशंका है। ऑप्शन चौथा हो जाएगा। अमी का तत्सम रूप है। अमी का तत्सम रूप अमृत है। रूस में एक बार हुई। तो रूस में दोस्तों एक बार क्या हुई? क्रांति हुई। क्वेश्चन नंबर 18 चलते हैं। दूध जमाने पर दही के रूप में, ऑप्शन आपको जो है भरना है, परिणत हो जाता है। परिणत हो जाता है दोस्तों। बेमेल छांटना है दोस्तों। जो अब इसमें देखिए, सेवा सदन, क्वेश्चन नंबर 19, ये भी सही है। निर्मला ये भी सही है। गोदान ये भी सही है। इसका मतलब ये तीनों जो है दोस्तों आपके जो है मुंशी प्रेमचंद जी के हैं, लेकिन चंद्रकांता यही नहीं। चंद्रकांता जो है देवकीनंदन खत्री जी का है। देख सुदामा दीन दशा, करुणा करके करुणानिधि रोए में कौन सा रस है? देखिए दोस्तों यहाँ पर देख सुदामा दीन दशा, मतलब सुदामा की दीन दशा को देख कर करुणा करके, करुणा मतलब भगवान जी रोने लगे कि यह कौन सा जो है दशा आप बना रखे थे। यहाँ पर कौन सा होगा दोस्तों? करुण रस होगा। स्वर संधि का उदाहरण है। स्वर की बात आ रही है दोस्तों, तो स्वर संधि में अन्वय है। अन्वय जो है स्वर संधि है। कौन उसमें व्यंजन नहीं है? 22वां क्वेश्चन। तो उसमें की बात आ रही है तो गा नहीं होगा दोस्तों, स ये सब होगा। लेकिन संयुक्त व्यंजन ज्ञा बनता है। ज्ञा किससे बनता है दोस्तों?
ज और इया से बनता है। ऑप्शन दूसरा हो जाएगा। कौन हिंदी की उपभाषा नहीं है? तो हिंदी की उपभाषा देखिए दोस्तों, आपकी पश्चिमी हिंदी है, राजस्थानी है, पूर्वी, लेकिन मराठी जो है यह नहीं है। क्वेश्चन नंबर 25 पर चलते हैं। शुद्ध शब्द इसमें चुनना है दोस्तों। तो शुद्ध शब्द इसमें कौन सा आपका होगा? उपयुक्त हो जाएगा। कला का अंतिम और सर्वोच्च ध्येय सौंदर्य है। वाक्य में कितने विशेषण है? तो कितने विशेषण है दोस्तों? 3 विशेषण हैं आपके। ऑप्शन चौथा हो जाएगा। कौन तुर्की शब्द नहीं है? तुर्की शब्द की बात हो रही है। देखिए दोस्तों, डेरा जो है ये तुर्की शब्द नहीं है। बावर्ची, बेगम, दरोगा ये सब है। कमल का पर्यायवाची है, तो कमल का पर्यायवाची दोस्तों नीरज है आपका। रिजु का विलोम है। रिजु, क्वेश्चन नंबर 29वां। तो रिजु का विलोम आपका जो है वक्र होता है। ऑप्शन चौथा। इनमें कौन सा तत्पुरुष समास है? तो तत्पुरुष समास दोस्तों आशातीत में है। जो मोक्ष चाहता हो के लिए शब्द कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 31। तो जो मोक्ष चाहता है तो उसके लिए मुमुक्षु होता है। वह व्यंजन है, वह मतलब क्वेश्चन नंबर 32 में पूछ रहा है, तो वह जो होगा दोस्तों अंतस्थ व्यंजन होगा। सुवर्ण शब्द है। सुवर्ण शब्द क्वेश्चन नंबर 33। तो सुवर्ण जो है तद्भव होता है दोस्तों। जवान पर लगाम न होना, यह कौन सा शब्द है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर इसका मतलब पूछ रहा है 34वां में। अनावश्यक रूप से अस्पष्टवादी होना, ऑप्शन दूसरा हो जाएगा। अरणय चंद्रिका पूछ रहा है। अरणय, अरणय मीन्स क्या होता है दोस्तों? अरणय मीन्स जो होता है, अरणय चंद्रिका का पूछ रहा था। निरर्थक बनाव श्रृंगार, आपका जो है ऑप्शन ये हो जाएगा। अरणय का मतलब निरर्थक बनाव होता है और चंद्रिका का मतलब श्रृंगार होता है। जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध ना किया जा सके, सॉरी दोस्तों, जिसको प्रमाण द्वारा सिद्ध ना किया जा सके उसके लिए एक सही शब्द कौन सा है? अप्रमेय, ऑप्शन तीसरा हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। 37वां में पूछ रहा दोस्तों, गिरा हुआ के लिए एक शब्द कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 37। गिरा हुआ के लिए एक शब्द जो होता है पतित होता है। षट पद का पर्यायवाची क्या है? षट पद मतलब 6 पद होते हैं। 38वां, तो किस में होते हैं दोस्तों? भौरे में होते हैं, भ्रमर में। कौन सा पद गणेश का पर्यायवाची नहीं है? देखिए दोस्तों, लंबोदर भी है, एकदंत भी है, विनायक, लेकिन घनद आपका 39वां क्वेश्चन, यही तीसरा नहीं होगा। तत्भव शब्द हैं। तत्भव शब्द कौन से होते हैं दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 40वां। कांच जो है आपका तत्भव है, बल्कि आपका ये तत्व सम है। इंग्लिश से भी क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, तो आप इंग्लिश का पैसेज वगैरह देख लीजिएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों। कंप्यूटर से भी क्वेश्चन बनता है आप लोग का। कंप्यूटर से लगभग 3-4 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। कंप्यूटर माउस किस प्रकार का डिवाइस है? तो यह इनपुट डिवाइस है। प्रिंट देने के लिए क्या सिलेक्ट करेंगे? तो प्रिंट देने के लिए हम फाइल सिलेक्ट करते हैं। एस वर्ड किसका उदाहरण है दोस्तों? एस वर्ड नहीं, MS वर्ड होगा दोस्तों। 107वां क्वेश्चन है। तो 107वां जो होगा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का है दोस्तों। सॉफ्टवेयर की प्राथमिक उद्देश्य डाटा को में बदलना है। 108वां क्वेश्चन, तो प्रोग्राम में बदलना है। कंप्यूटर भाषा फोरट्रान किस क्षेत्र में उपयोगी है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन, फोरट्रान है, यह विज्ञान के क्षेत्र में है। वीडियो को शेयर करते रहिएगा दोस्तों। कंप्यूटर भाषा कोबोल किसके लिए उपयोगी है? तो कंप्यूटर भाषा कोबोल जो है यह ग्राफिक कार्य के लिए उपयोगी है। क्वेश्चन नंबर आपका 11वां है। 111वां पूछा दोस्तों, इंटरनेट का स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है। तो TCP और IP जो है यह स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है। कंपाइलर है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 112। तो कंपाइलर जो होता है एक कंप्यूटर प्रोग्राम होता है, ये भी सही है। सॉफ्टवेयर का भाग, ये भी सही है। हाई लेवल में से मशीन लैंग्वेज में बदलने वाला प्रोग्राम, ये भी सही। उपयुक्त सभी सही हो जाएंगे। जटिल वैज्ञानिक गणनाओं के लिए प्रयोग किए जाते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों, वीडियो को शेयर करते रहिएगा। तो जटिल वैज्ञानिक गणनाओं के लिए अभी ऊपर आया था दोस्तों, तो फोरट्रान होगा। कंप्यूटर के सभी हार्डवेयर की जांच निम्न में से कौन करता है? 114वां क्वेश्चन है। तो कौन करता है? BIOS करता है। 115 पे चलते हैं। कंप्यूटर के कीबोर्ड में कितनी वर्णमालाओं की होती है? बहुत बार दोस्तों यह पूछा है और अभ्यर्थी गलत करके आते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको रट लीजिएगा।
पक्का है पीटी के क्वेश्चन में आपका पूछा जाएगा। 115वां क्वेश्चन। तो 115वां में दोस्तों कंप्यूटर के कीबोर्ड में कितनी वर्णमालाओं की होती है? तो दोस्तों 26 होता है। कंप्यूटर की भाषा में बग को क्या कहते हैं? तो बग को कहते हैं कंप्यूटर की त्रुटि कहते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 116, कंप्यूटर त्रुटि को ही बग कहते हैं। भारत में निर्मित प्रथम सुपर कंप्यूटर को क्या नाम दिया गया था? तो दिया गया था परम नाम दिया गया था दोस्तों। निम्नलिखित में से किस प्रोटोकॉल द्वारा वर्ल्ड वाइड वेब में पहुंच सकता है? वर्ल्ड वाइड वेब किस प्रोटोकॉल से? तो यह दोस्तों होता है HTTP। आप लोग जानते ही हैं, स्मॉल HTT ऐसे करके रहता है, पी रहता है, फिर उसके बाद www डॉट करके रहता है। क्वेश्चन नंबर 119 पे चलते हैं। HTML का विस्तृत रूप क्या है दोस्तों? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इसमें से कौन सा है दोस्तों? हाइपर टेक्स्ट 119वां है। तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज आपका दूसरा सही हो जाएगा। कंप्यूटर वायरस है, तो कंप्यूटर वायरस जो होता है ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम जो स्वयं की प्रतिलिपियां बना सके। चिपको आंदोलन संबंधित है, तो चिपको जो है दोस्तों पादप संरक्षण से संबंधित है। आप सब पहला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 122 पे चलते हैं। निम्न में से कौन सी मेमोरी का सबसे कम एक्सेस समय होता है? तो कैश मेमोरी का होता है दोस्तों। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का उदाहरण है, तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का उदाहरण है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। नेक्स्ट चलते हैं 124वां क्वेश्चन। दोस्तों थोड़ा सा आप जो है यूट्यूब की सेटिंग में जाकर क्वालिटी को बढ़ा लेंगे तो बहुत अच्छे से दिखाई देगा। दिखाई दे रहा है तो आप लोग बताइए कमेंट के माध्यम से, और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। 124वां क्वेश्चन है, वर्चुअल मेमोरी का आकार निर्भर करता है। तो वर्चुअल मेमोरी का पूछ रहा है दोस्तों। देखिए दोस्तों, यह एड्रेस लाइन पर भी जाता है, डाटाबेस पे भी जाता है, डिस्क पे भी जाता है, इसलिए इन सभी पर हो जाएगा ऑप्शन 24वां का 4। 25वां चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है? तो कौन सी वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है दोस्तों? फॉर्ट्रान है। रिपीटेड है, तीसरी बार क्वेश्चन यह पूछा गया। निम्न में कौन सा पीली क्रांति के लिए है? तो पीली क्रांति के लिए दोस्तों तिलहन होता है। ऑप्शन आपका चौथा हो जाएगा। न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारक है, तो न्यूनतम समर्थन मूल्य जो होता है दोस्तों ये कृषि लागत एवं मूल्य आयोग से है। 127वां का 3 हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत क्या है? तो यह बिरहा है दोस्तों। निम्नलिखित इनमें से कौन सी वित्तीय संस्था नहीं है? वित्तीय संस्था की बात आ रही है, तो वित्तीय संस्था देखिए दोस्तों BCCI जो है नहीं, बल्कि ICICI है, IDBI है और IFCI भी है। 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। यह वित्त सचिव के होते हैं। ऑप्शन दूसरा हो जाएगा। रेगिस्तान का जहाज जो है ऊँट को कहा जाता है। हमारी प्लेनेट पृथ्वी के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? हमारे प्लेनेट पृथ्वी के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है दोस्तों? तो आपका सूर्य हो जाएगा। ये आपका करंट से है दोस्तों क्वेश्चन। नेक्स्ट पे चलते हैं। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो यह फिल्म में दिया जाता है। संसद में गुजरात राज्य की कितनी सीटें आवंटित हैं? 135वां क्वेश्चन। तो यह दोस्तों आपकी 26 सीटें हैं। और निम्नलिखित में से कौन सा स्कर्वी रोग के इलाज में उपयोग है? स्कर्वी रोग, देखिए दोस्तों विटामिन सी की कमी से जो है स्कर्वी होता है। विटामिन सी किस में पाया जाता है? आंवला में पाया जाता है। आज़ाद हिंद फौज किसके नेतृत्व में लड़ी गई थी? तो आज़ाद हिंद फौज जो है दोस्तों सुभाष चंद्र बोस जी के नेतृत्व में लड़ी गई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। 138वां क्वेश्चन। यह 1985 में हुई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो यह दोस्तों 5 जून को मनाया जाता है। इसमें स्वस्थ मनुष्य का तापक्रम कितना होना चाहिए? 98.6 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए दोस्तों। सेंटीग्रेड डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, सॉरी दोस्तों, ये 98.6 सेंटीग्रेड में पूछा है ना, तो आपका 37 ही होगा दोस्तों। आपका यहाँ पर ऑप्शन तीसरा हो जाएगा 41वां का। अगर डिग्री फ़ारेनहाइट में पूछता तो सेंटीग्रेड को हटा के यहाँ पर डिग्री फ़ारेनहाइट आप कर देते, या फ़ारेनहाइट में 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है और सेंटीग्रेड में 37 होता है। आकाश का रंग नीला दिखाई देने का क्या कारण है? 142वां क्वेश्चन। यह दोस्तों प्रकाश की प्रकीर्णन के कारण होता है।
43वां है, भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून की प्रवाह की सामान्य दिशा निम्नलिखित में से कौन सी है? 143वां, यह होती है दोस्तों दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जाती है? 144वां क्वेश्चन है, तो किसके द्वारा की जाती है दोस्तों? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा की जाती है। 145वां क्वेश्चन पे चलते हैं। 45 में पूछ रहा है दोस्तों आपका त्रिपिटक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? त्रिपिटक, तो त्रिपिटक जो होता है दोस्तों यह आपका बौद्ध धर्म से संबंधित। निम्नलिखित में यह क्वेश्चन दोस्तों आपका करंट का है। मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो मानवाधिकार दिवस 147वां क्वेश्चन है दोस्तों, तो यह आपका 10 दिसंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? बहुत बढ़िया दोस्तों क्वेश्चन है 148वां, तो यह 25 जनवरी को मनाया जाता है। स्वामी विवेकानंद जी का जन्मदिन भी उसी दिन मनाया जाता है। न्यूक्लियर बम बनाने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? 149वां, तो यह यूरेनियम का उपयोग किया जाता है। भारत में पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था का अनुमोदन किस समिति के द्वारा किया गया है? तो किसके द्वारा किया गया? 150वां क्वेश्चन दोस्तों, यह बलवंत राय मेहता के द्वारा किया गया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन द्वारा लाया गया? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 151, तो यह लाया गया है दोस्तों 42वां संविधान संशोधन रहा है। क्वेश्चन नंबर 52, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है? देखिए दोस्तों कालीबंगा है, पाटलिपुत्र है, लोथल, लेकिन रोपण नहीं है आपका। निम्न में से निम्न की अधिकता से ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक बीमारी होती है, किससे होता है दोस्तों? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है 153वां, तो 153वां जो है दोस्तों यह नाइट्रेट के वजह से होता है। आपका ऑप्शन चौथा हो जाएगा ब्लू बेबी सिंड्रोम। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में चुनाव का उल्लेख किया गया है? तो किस में किया गया है दोस्तों? 324 में, ऑप्शन तीसरा हो जाएगा 154 का। 155 में देख सकते हैं, लोकसभा में शून्यकाल की अवधि अधिक से अधिक कितना हो सकती है? 1 घंटे तक हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 156वां क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से किस फसल में उत्तर प्रदेश भारत में सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है? पूछ रहा है, नहीं की बात हो रही है, तो यहाँ पर कौन सा चावल हो जाएगा दोस्तों? निम्न में कौन सा तना है? तना की बात हो रही है 157वां क्वेश्चन, तो तना इसमें देखिए दोस्तों सभी लगभग लगा है, सलजम भी है, गाजर भी है, अदरक भी है, शकरकंद सभी है इसमें। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? महात्मा गांधी जी हैं। 158 का, नहीं दोस्तों डिस्कवरी ऑफ इंडिया की बात है तो जवाहरलाल नेहरू जी हैं, ऑप्शन दूसरा हो जाएगा 158 का। 159 पे चलते हैं, वह स्थल जहाँ हर्षवर्धन ने बौद्ध महासम्मेलन आयोजन किया तो कहाँ पर है दोस्तों? प्रयाग में है। उत्तर प्रदेश का लोकायुक्त कौन है? 160वां क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त जो है इनमें से कोई नहीं है दोस्तों इस समय। इनमें से बिहार का उप मुख्यमंत्री किसे बनाया गया था? उस समय की बात है जब करंट, हाँ ये भी प्रश्न आया था तो तेजस्वी यादव को बनाया गया था और नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री रहे, तेजस्वी यादव जो है सॉरी नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री जी रहे और तेजस्वी यादव उस समय उप मुख्यमंत्री बनाए गए थे जब पहली बार जो है इनका गठबंधन इधर हुआ था। चिल्का झील स्थित है, तो चिल्का झील 162वां क्वेश्चन है दोस्तों, तो चिल्का झील जो है आंध्र प्रदेश में स्थित है। 65वां का नहीं सॉरी दोस्तों, चिल्का झील दोस्तों कभी कभी गलती हो जाती है, 162वां क्वेश्चन है, तो चिल्का झील आपकी उड़ीसा में है दोस्तों। अंतरिक्ष में भेजा गया भारत का पहला उपग्रह कौन सा है? तो यह दोस्तों आर्यभट्ट है, ऑप्शन तीसरा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 164 पे आते हैं, आयात निर्यात बैंक स्थापित हुआ था, तो यह हुआ था आपका दोस्तों 1982 में और यह दोस्तों आपका क्वेश्चन जो पूछा गया है इधर 165 से आपका जो है रीजनिंग का क्वेश्चन आ जाएगा। तो रीजनिंग के लिए के क्लास प्रयागराज, रीजनिंग और मैथ के लिए के क्लास प्रयागराज को आप लोग सब्सक्राइब करें, वहाँ से आपको रीजनिंग और मैथ की जो है संपूर्ण क्लास आपको मिल रही है दोस्तों। जो रीजनिंग और मैथ है वो मैं नहीं आप लोग को पढ़ा रहा हूँ, वह कमलेश सर पढ़ा रहे हैं, उसको आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और एक लाइक करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो को
अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।